आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में जमीयत-ए-उलमा हिंद कर्नाटका के तहत नौजवान उलमाए कराम के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम बड़े ही उम्दा अंदाज में मुनक्किद किया गया। मिल्लत व कौम के क़ैक़्वा हमारे नौजवान मदरसे से फारिग उलमाए कराम, जिनके सीने में कौम व मिल्लत सोसाइटी इंसानियत के लिए दर्द होता है, फिक्र होती है, पूरी इंसानियत को कामयाबी तक पहुंचाने के फॉर्मूले से लेस ये हमारे नौजवान उलमाए कराम, जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत और टैलेंट होता है, जो कि सोसाइटी में पैदा हुए नए उलूम, नई जुबानों से नावाकिफ होते हैं, इसके चलते इन काबिल नौजवान उलमाए कराम के अंदर की सलाहियतें बाहर निकल कर नहीं आ पा रही हैं। लिहाजा इस बात पर गौर करते हुए साल 2017 में इन इंसानियत के क़ैक़्वाह उलमाए कराम के अंदर की सलाहियतों को बाहर निकालने के लिए उन्हें आज के मैदान में उतार कर यूजफुल स्किल्स के जरिए इन हजरात को तरबियत देने के लिए जमीयत-ए-उलमा हिंद कर्नाटका के तहत 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम बेंगलोर शहर में मुनक्किद किया गया। जी हां, शहर बेंगलोर में 2 जुलाई से 6 जुलाई तक और फिर 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 5-5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम को नौजवान उलमाए कराम के अंदर के टैलेंट, काबिलियत को उजागर करने के लिए रखा गया। बता दें कि अब्दुल मुजीब खान और मौलाना सादिक साहब के जरिए इस शानदार प्रोग्राम के निज़ाम को कायम करते हुए शहर बेंगलोर में इस 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम्स को अच्छे अंदाज में मुनक्किद किया गया। मुसलमानों की जिंदगी में काम आने वाली तालीम को सीखने सिखाने की जरूरत को पूरा करते हुए मालदार हजरात के ताउन के साथ उनके ज़कात वगैरह के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ दीनी मदारिस कायम किए जाते हैं और इन्हीं दीनी मदारिस से नौजवान बच्चे दीन की तालीम हासिल करके उलमाए कराम बनकर, आलिम फाजिल बनकर सोसाइटी में आते हैं, जो कि सोसाइटी में दीन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पूरे इंसानियत के क़ैक़्वाह का रोल अदा करते हैं। लिहाजा मदरसों से फारिग होने के बाद भी ये नौजवान उलमाए कराम आलिम फाजिल हजरात को सोसाइटी मैदान में उतार कर उनसे अच्छे काम करवाने की जिम्मेदारी हमारे मुआशरे की होती है, जिस बात को समझते हुए इन नौजवान उलमाए कराम के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बेंगलोर शहर में इन 5 रोज़ा खास तरबियती प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। आइए देखते हैं और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। तो कुछ जमीयत की सरगर्मियां भी यहाँ आए दिन हुआ करती हैं, मकामी सूबाई भी, बेंगलुरु की भी और कभी कभी मरकज की भी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा भी, अमाइदीन भी आते हैं। उनके लिए जो है यहाँ मैदान अमल में काम करने के गुर, हुनर, फन उसके का सिखलाया जाता है और मैदान में काम करने के तरीक़ों से वाकिफ़ करा के मुख्तलिफ मैदानों में काम करने के लिए जमीयत-उल-उलमा हिंद का जो एक मिशन है, हज़रत मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी साहिब दामत बरकातुहुम, जो जमीयत-उल-उलमा हिंद के सदर हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये काम भी यहाँ चलता है। मदारिस से जो उलमा फारिग होते हैं उनके अंदर बहुत सी सलाहियतें गैर मामूली होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसानों के साथ और मिल्लत और कौम के साथ एक खैरखाई का ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सीने में दर्द होता है कि पूरी इंसानियत के लिए जो कामयाबी का फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास है और हम जानते हैं, सीखे हुए हैं, लेकिन हम उसको बरत नहीं पा रहे हैं या हम अपनी रीच को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ ज़बान की दुश्वारियों की वजह से या कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से या कुछ जो नए नए उलूम पैदा हो गए हैं उन उलूम से बाखबर ना होने की वजह से हमारा पूरा जो पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने जो है 2017 में ये तय किया कि इनकी इस पोटेंशियलिटी को इनको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये इंसानियत के खैरख्वाह है, पूरी इंसानियत के खैरख्वाह है और उनकी खैरख्वाही सीने में ही घुट करके रह जा रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं कि अंदर से कुड़ रहे हैं या अल्लाह के पास जा कर के सवाल कर रहे हैं या मदद मांग रहे हैं, लेकिन मैदान में जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स उनको न कोई देने के लिए कोशिश कर रहा है, न कोई ऐसे इदारे हैं हमारे पास जहाँ जा कर के वो ये स्किल्स सीख सके। तो ये हमने कोशिश की कि अपने तौर पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें। इसी में जमीयत उलमा के साथ हमारी मुलाकात हुई और जमीयत
نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ہمارے کارکنان جو میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے۔ تو یہ پہلا 5 دن کا، اس سے پہلے 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک تھا، اور یہ دوسرا اسپیل چل رہا ہے جو 7 تاریخ سے لے کر کے 11 تاریخ تک ہوگا انشاءاللہ۔ اصل میں اکثر جو اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں علماء کے اوپر، لوکل زبان نہیں جانتے یا پھر حالت حاضرہ کے تحت اپڈیٹڈ نہیں رہتے، اس سلسلے میں بہت سارے سوالات عوام کے بھی رہتے ہیں، چونکہ عوام جب جا کر سوال کرتی ہے تو ان کو تسلی بخش جوابات نہیں ملتے۔ ان سارے حالات کو لے کر بھی کیا آپ نے اس کا ہم نے اس سلسلے میں یہ سوچا ہے کہ جواب جو ہے وہ عمل سے پیدا ہو۔ ایک ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں، یا ہم اپنی تعویل کریں یا توجیہ کریں، وہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس راستے پہ جانے کی بجائے ہم ایکشن میں آئیں، کہ ہمارا عمل، ہماری کوشش، ہمارا میدان میں موجود ہونا یہ سارے سوالوں کا جواب بن جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، اسی لیے ہم میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اسلام کا قلعہ ہے، دین کی حفاظت کا مرکز ہے، اور اس کو ہماری قوم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور وہاں وہ چیز پڑھائی جا رہی ہے جو ہم کو اپنی دینی زندگی کے اندر کام آنے والی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہم نے لے لی، تو مدارس ہم نے زکوٰۃ کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے کھڑے کیے، لیکن جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آ رہا ہے تو اس کو وہ علم پڑھایا گیا ہے جو ہماری زندگی کے کام کا ہے، تو وہاں اس کو بے دست و باک کر دیا گیا ہے پڑھا کر کے، اور اس سے امید یہ رکھی گئی ہے کہ وہ ہماری دینی رہنمائی کریں گے، وہ ہمارے دین کی تحفظ کریں گے، اور پھر اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اب اپنی معاش کی فکر خود کرے۔ جیسے 5-6 سال 7 سال اس کے معاش کی فکر قوم نے اس لیے کی تھی کہ یہ دین کا تحفظ کریں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہمارے دین کی حفاظت کریں گے، تو وہ صرف وہاں تک نہیں ہے، بلکہ وہ جب نکل کر کے باہر آ جائیں تو اس کے بعد بھی ان کا کام یہی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی قوم کو لینا چاہیے تھا، وہ ذمہ داری ان کے ساتھ ڈال دی۔ اس وجہ سے پھر ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کرانے پڑتے ہیں، ٹیلرنگ سیکھو، میکینک بنو، کمپیوٹر سیکھو، یہ ساری اسکلز وہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہماری سوچ میں جو ہے نا وہ تسلسل نہیں ہے کہ ہم کام کیوں شروع کیے تھے، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش ہے۔